खालिद हसन जी इस वक्त मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा एक एक्सपीरियंस है सहारनपुर जिले की पत्रकारिता का। पूर्व में भी मामले हुए हैं, आपने देखा हो कई बार, जब भी कोई देश के अंदर आतंकी घटना हुई तो सहारनपुर और देवबंद का नाम, कई लोग पकड़े भी गए। शाहनवाज तेली बड़ा नाम था, आकिब था, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और अब डॉक्टर अदील। कैसे देखते हैं कि मतलब क्या कोई ये जो सहारनपुर है वेस्ट यूपी का, क्या सुरक्षित ठिकाना मानते हैं इसको लोग अपना? क्या देखिए, कहीं ना कहीं सहारनपुर जो है, अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो सहारनपुर एक लास्ट जिला यूपी का है और दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से कहीं ना कहीं सीमाएं मिलती हैं। तो इस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है, वो भौगोलिक स्थिति भी कहीं ना कहीं एक सेफ जोन सहारनपुर को बनाती है। तो सहारनपुर की जो पृष्ठभूमि है, जो सहारनपुर का इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन सामने आते रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सहारनपुर की जो एक डेमोग्राफी है, वो इस तरीके से जो है सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, जिससे कि सहारनपुर को सेफ जोन मानते हैं। अदील ने भी सहारनपुर में रह के 2 जगह ठिकाने बदले। पहले तो वो पास एक एरिया में रहा पैरामाउंट की तरफ, उसके बाद उसने जो सुनसान इलाका जो चुना है दूसरा, अमन विहार और मानक मऊ वाला, उसके पीछे क्या समझते हैं आपके, क्या मंशा हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक सुनसान इलाके में अगर इस तरीके के लोग रहते हैं या इस तरह की गतिविधियों को चलाने में आसानी रहती है इस तरह के लोगों को, तो एक जो सुनसान इलाका अंबाला रोड का बाबूपुरा जो इलाका है, जहां पर वो रहता था, और मतलब पड़ोसियों के हवाले से ये भी पता चला है कहीं ना कहीं कुछ लोग देर रात उससे मिलने आते थे, तो संदिग्ध गतिविधियां चारों तरफ उसके केंद्रित रहती थी जिस जगह वो रहता था। तो वो सुनसान इलाका इसीलिए उसने चुना कि यहाँ पर एक तो किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी, दूसरा यह है कि वो अपनी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको अंजाम देता रहेगा आराम से। तो कहीं ना कहीं ये एक एकांत इलाके में इसलिए भी उसने अपना ठिकाना चुना। अच्छा, एटीएस कमांड सेंटर खोला गया था देवबंद में कि भाई इस तरह की एक्टिविटी पे नजर रखी जाए, और उसके बाद ये बड़ा एक खुलासा हो रहा है सहारनपुर के अंदर कि भाई डॉक्टर अदील यहाँ पर थे और उनके मंसूबे कुछ अलग ही थे। और आपने देखा होगा उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम कई नाम निकल कर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे जो है वो डॉक्टर हैं। देखिए, टेरर का व्हाइट कॉलर एक रूप है नया जो सामने आया है, ये आतंक का नया एक व्हाइट कॉलर रूप सामने आया है। सहारनपुर के एक और डॉक्टर थे जो 2021 में यहाँ से अपना क्लिनिक बंद करके, और पत्नी भी उनकी डॉक्टर थी, पत्नी के साथ उनका सेपरेशन हो गया था, डॉक्टर परवेज अंसारी, जो डॉक्टर शाहीन शाहिद के सगे भाई हैं, जो फरीदाबाद से पकड़ी गई है, जिनके पास से AK-47 और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर से जुड़े हुए जो डॉक्टर परवेज अंसारी थे, उनका भी नाम इसमें शामिल था, वो भी शामिल रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के भी तार जो है वो सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं लोगों से जोड़ रही हैं। और एक नया अपडेट इसमें यह आया है कि डॉक्टर अदील के घर के बाहर एक जो कचरे का डब्बा रखा हुआ था, उसके अंदर 31 अक्टूबर का एक दिल्ली, जम्मू कश्मीर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट भी मिला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शन है उसको भी सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं जोड़ रही हैं, जो गिरफ्तार डॉक्टर्स हैं इनसे। तो जाहिर सी बात है, ATS का जो कमांड सेंटर सहारनपुर में देवबंद में खोला गया था, वो इस तरह की गतिविधियों को ट्रैक करने में और इस तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा आगे भी। अभी हालांकि पूछताछ जारी है, जो लोग पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हों या इससे पहले 7 नवंबर को जो डॉक्टर अदील की सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल से गिरफ्तारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां इन सब कड़ियों को जोड़ रही हैं और आगे आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, उम्मीद है कुछ? क्या जाहिर है, बिल्कुल होंगी। कुछ संदिग्ध लोगों को ATS ने और आपका STF ने जो है पकड़ रखा है, डिटेन कर रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो संभवतः नए खुलासे
आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में हो सकता है। अच्छा, खलील भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर अदील थे वो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। उसके टारगेट पे जो छात्र थे, विशेषकर जो कश्मीर के छात्र थे, वो उनको कहीं ना कहीं अपने कांटेक्ट में ले रहा था और उनका ब्रेन वॉश करके कुछ बड़ा कुछ करने के प्लान था उसका। जी हाँ, देखिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो पूछताछ में जो अभी चीजें निकल कर आई हैं, फिल्टर होकर आई हैं, ये एक रेडिकलाइज, एक कट्टरपंथ की तरफ इशारा करता है। कट्टरपंथी सोच को ये मतलब इनकी जो सोच थी वो कट्टरपंथ कहीं ना कहीं झलक रहा है इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि एक ऐसे व्हाइट कॉलर जॉब में आप हैं, आप पेशे से चिकित्सक हैं, दूसरा भगवान कहा जाता है समाज में, दुनिया में चिकित्सक को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की गतिविधियों में आप शामिल हैं और आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो ये कई बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। तो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, ऐसा जो हमारी बातचीत हुई है खालिद भाई से इन्होंने बताया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तमाम जो कड़ियां हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर अदील को लेकर फ्लाइट की टिकट मिल रही है। इसके अलावा घर से कई संदिग्ध चीजें मिली हैं, कनेक्शन लोगों के सामने आए, कई लोगों से संपर्क में था। तो ये खुलासे लगातार हो रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने सहारनपुर नहीं बल्कि पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये बेल्ट है यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, क्योंकि सहारनपुर हमेशा से ही चर्चाओं में रहता आया है। देश के अंदर कोई भी आतंकी घटना होती थी या कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो सहारनपुर का नाम इसमें जरूर आता था। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा और प्योर मसाला।